जौनपुर का बीभत्स मर्डर केस, अनुराग यादव मर्डर केस आज भी एक पहेली सा बना हुआ है। पुलिस कार्रवाई कर रही है, कोर्ट में मामला चल रहा है और इससे पहले भी आपको हमने एक रिपोर्ट दिखाई थी। आज फिर हम उसी जगह यानी कबीरुद्दीनपुर में फिर से मौजूद हैं और हमारे साथ प्रधान जी मौजूद हैं। और एक सवाल एकदम जो विपक्षियों का, जिन पर मुकदमे हैं, उनका घर गिरा दिया जाएगा, बुलडोजर चलेगा, बाबा का बुलडोजर बोल देगा, लेकिन अभी तक बाबा का बुलडोजर नहीं बोल पाया है। अभी इस मसले पर हम प्रधान जी से बात करते। प्रधान जी, जो अपराधी हैं उनका मकान बुलडोजर उस पर चल जाएगा, लेकिन अभी तक क्या लगता है कि कल चल जाएगा? तो आपको बता दें कि 14 तारीख था, 19 को पड़ गया। अब 19 वाली तारीख वही 26। डीएम साहब को ये मामले की बताना नहीं है, क्योंकि वो शुरू से हर मामला को संज्ञान में है डीएम साहब को और जान रहे हैं। तो हमें जहाँ तक उम्मीद है कि डीएम साहब ये देख भी रहे हैं कि आज 1 साल से तहसीलदार साहब के कोर्ट में चल रहा है। किसी दिन हड़ताल, किसी दिन कंडोलेंस, किसी दिन कोई अधिवक्ता का देहांत हो जाता था, उसके लिए हड़ताल हो जाता था। कोई न कोई कहीं न कहीं तहसीलदार साहब को इलाहाबाद जाना पड़ता था, कहीं न कहीं तहसीलदार साहब का पिताजी की तबीयत ख़राब हो जाती थी। तो जिस दिन तारीख रहती थी उस दिन कुछ न कुछ अड़ंगा ही आता था। तो आज 1 साल बीत गया, दूसरा साल लग गया है। तो आपको हम बता दें कि यह चीज़, हर चीज़ संज्ञान में है, जानकारी में है। एक चीज़ बताना नहीं डीएम साहब को, तो हमें तो लग रहा है 20 तारीख को जो भी निर्णय आएगा और ठोस निर्णय आएगा, सिर्फ डीएम साहब उस दिन कोर्ट में बैठ जाएं और उस फाइल वहां पहुंच जाए। तो फाइल के लिए बताना नहीं है उन्हें। डीएम साहब बैठेंगे, इसके बाद फाइल अगर उनके तक पहुंच गई तो कुछ बड़ा फैसला कबीरुद्दीनपुर में अनुराग यादव मर्डर केस में होने वाला। आखिर अभी तक की जितनी भी कार्रवाई रही है, उस कार्रवाई में आप हर जगह सम्मिलित रहे, हर जगह आपने इसको एक अपने घर की तरह से इस मुकदमे को देखा। अनुराग यादव से आपका व्यक्तिगत कितना बढ़िया संबंध था? देखिए भैया, हम आपको बता दें और हमारा आपके चैनल के माध्यम से हम अपने दर्शकों से भी दिल से बताना चाहेंगे कि हम गांव के प्रधान हैं। तो हर घर हमारा संबंध, जैसे हम अपने परिवार में संबंध रखते हैं, वैसे हम पूरे ग्राम सभा में एक एक घर का संबंध रखते हैं। सिर्फ इतना ही है, ये सब जानते हैं, पूरे ग्राम सभा मेरा जानता है कि अगर कोई गलत करता है तो वो चीज़ें हमसे बर्दाश्त नहीं होता है और न हम गलत कर पाते हैं। अगर जो सही है, 10 लोगों को अच्छा लग रहा है, वो मेरा भाई न हो, अगर वो गलत कर रहा है तो उसके साथ हम खड़ा नहीं होंगे। और मेरा संबंध बहुत पहले से था, एक पारिवारिक संबंध है, पहले से आज भी है। और बता दें कि अगली दाएँ हम चुनाव लड़े थे। अनुराग की माता जी समझ लीजिए कि हमारा बहुत हेल्प की थी। और इस बार हम चुनाव लड़े, इस बार भी मेरी बहुत एक बेटा समझ के हेल्प की थी। तो जो संबंध है व्यक्तिगत में हम लोगों का, वो बहुत पुराना संबंध है। क्योंकि इनके पिताजी थे सीताराम, हमारे बब्बा से बहुत अच्छा संबंध था, हमारे पिताजी से बहुत अच्छा संबंध था। तो वैसे हमसे चाचा जी से, राम जी चाचा संबंध है, आज भी है। अनुराग से भी मेरा एक, समझ लीजिए कि वो भाई हमारे थे छोटे। तो एक पारिवारिक संबंध मेरा था। इस मुकदमे की पैरवी आप कर रहे हैं एक परिवार की तरह। इस मुकदमे में अधिकतर मैंने देखा है कि ग्राम पंचायतों की राजनीति में जो प्रधान होते हैं वो ढुलमुल रवैया अपनाते हैं, कभी उधर के, और सही फैसला नहीं। लेकिन आप जैसा प्रधान तो मैंने अभी तक अपनी जिंदगी में नहीं देखा, और शायद मेरे घर में भी प्रधान रहे, लेकिन हमेशा ढुलमुल वाला मामला रहा है। लेकिन इस ढुलमुल वाले मामले से आप इतने ऊंचे शिखर पर है, इसमें कुछ राज तो होगा प्रधान जी। देखिए भैया, हम आपको बता दें कि सब हमारे दर्शक लोगों का और आप लोगों का ये आशीर्वाद है कि जो न्याय की लड़ाई है, हमारी यही दिली सोच रहती है। मेरे पिताजी का समझ लीजिए कि 2002 में एक्सीडेंट हुआ था, उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन हम लोग छोटे छोटे रहते थे तो चुनाव भी लड़े थे प्रधानी का।
तो हम लोग यही समझाते थे कि यही सीख देते थे कि देखिए सही राह पे चलिए, चाहे जो भी हो जाए, अगर सही राह पे आप जा रहे हैं तो मंजिल तक पहुंच जाएंगे। अगर थोड़ा सा अगर टेढ़ा मेढ़ा अगर अड्ढा गड्ढा में जाएंगे तो गिर जाएंगे तो चोट लग जाएगी। तो हम देखिए उन बातों के उनके पिताजी का लेख चलते हैं कि सही राह पे चलना है, सत्य की लड़ाई लड़नी है, उसमें हमें पाछे नहीं हटना है। तो समझ लीजिए कि वो एक निर्मम हत्या अगर वो हत्यारे ने किए हैं, अगर हमारे घर के अगर होते, मेरा भाई ने होता, अगर इस तरीके से इस किस्म का अगर निर्मम हत्या किया होता तो हम अपने भाई के साथ नहीं खड़ा होते। जिस तरफ ऐसा घटना होती तो उस तरफ हम 24 घंटा खड़ा है, और जब तक मेरी सांसें चलेगी उन परिवार के साथ हम खड़ा रहेंगे। अब सोच लीजिए कि इतनी लड़ाई लड़ने के बाद भी, आदेश होने के बाद भी अभी मकान नहीं गिरा। उन हत्यारे ने इस समय बाहर हैं, अब पूरी हद गुड बना के चल रहे हैं रोड पर, और हमारे ऊपर भी मुकदमा किए कि प्रधान जी इस मुकदमा कर देंगे तो इस मामले से हट जाएंगे। तो सही राह है, तो ये मेरे पिताजी कहें कि कुछ भी हो जाए बेटा, सही राह पे अगर चल दिए हो तो उसमें पाछे कदम मत करना। तो वो पाछे कदम होने वाला नहीं है। ये मैं बार बार ये लालता से कह रहा हूँ कि मुकदमा से मैं डरने वाला नहीं हूँ। अभी इससे पहले भी मैं आपसे इंटरव्यू लेके उस दिन गया था, तो उस दिन भी आपने पता लगा कि आपके अनुराग के विपक्षियों ने आप पर मुकदमा किया है। लालता क्या नाम उसमें था कि उन्होंने लगातार कि उन्होंने मुकदमा किया है। इस मुकदमे में क्या आप कुछ नोटिस आई है आपके पास? नोटिस आई थी भैया, उस दिन हम थे नहीं। ग्राम सभा में हमारे एक ब्रह्म बाबा का मंदिर है, वहाँ पे पूजा पाठ हो रहा था, तो आए थे यहाँ पे प्रशासन लेके नोटिस। तो उसमें अनुराग के पिताजी हमें फ़ोन किए कि बेटा आपके ऊपर तो लालता मुकदमा कर दिए हैं। हम कह लिए कि चाचा किस लिए मुकदमा हमारे ऊपर किए हैं? तो हमारे दिमाग में यही आया कि हम इनकी पैरवी कर रहे हैं इसलिए वो किए हैं। अगर वो ये सोच रहे हैं कि चाचा से हम कहें चाचा हम अगर वो ये सोच रहे हैं कि नहीं इस मुकदमा कर दें तो प्रधान हट जाएंगे, तो यहाँ न पॉलिसीबाजी न राजनीति हमें करना है, न वोट की राजनीति करनी है। हमें जिस लड़ाई को हम सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं, हमें कुछ भी हो जाए लेकिन इस लड़ाई में एक कदम पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि जब तक वो मकान कानूनी प्रक्रिया से गिर नहीं जाएगा। आज कानूनी प्रक्रिया से, आज न्यायपालिका के विश्वास पे हम लोग समझ लीजिए कि आज 1 साल का दिन बिता दिए, दूसरा साल लग गया। नहीं तो आपको बताएं कि अगर हमारे ऊपर हुआ होता है, हमारी ग्राम सभा के ऊपर हुआ होता तो एक एक ईंट नहीं बचती और सब हमारी ग्राम सभा के लोग, अगल बगल के गांव के लोग उठा ले जाते। क्योंकि सबसे दर्दनाक हम कहते हैं कि पूरे भारत में सबसे समय ये वध किया है। पहले जो वध होता था वो चीज़ जो लालता और रमेश ने किया है, तो ये बर्दाश्त करने लायक नहीं है। कुछ भी हो जाए लेकिन समझ लीजिए कि वो बंजर में ज़मीन में उनका मकान बना है, ग्राम समाज में है, वो सरकार की संपत्ति है, उसमें जो है जुर्माना भी लगा है 76,950 रुपया। उन्हें जुर्माना भी देना होगा, मकान भी गिरेगा, सरकार गिराएगी। ये पूर्ण विश्वास है कि हम अपने हमारे जिलाधिकारी महोदय जी से आग्रह है, निवेदन है हाथ जोड़ के कि 26 तारीख को ज़रूर वो फाइल देख के ऐसा निर्णय दे दीजिए कि मेरा देश प्रदेश मेरा भारत इंतज़ार कर रहा है कि वो मकान कब गिरेगा। देखिए इस